हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डार्क के सीजन 3 के एपिसोड 3 के बारे में। इस एपिसोड का नाम है एडम एंड ईव और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एपिसोड में काफी सारे बाइबल के रेफरेंस भी मिले हमें इस शो से। बाकी अब एडम के बारे में तो जानते होंगे, पर ईव का कैरेक्टर कौन है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको डार्क के सीजन 3 के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बारे में जानना है, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल रहा होगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं डिफरेंट मूवीज और टीवी शो से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। इसके अलावा मैं मार्वल और डीसी के ऊपर भी काफी सारे वीडियो बनाता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मैं कोशिश करूंगा कि डार्क एपिसोड 4 और एपिसोड 5 की वीडियो भी अपलोड कर दूं। दैट मींस इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में भी मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मैं कैरेक्टर वाइज करूंगा या फिर आप बोल लीजिए ग्रुप वाइज करूंगा कि कौन से कैरेक्टर या फिर कौन सा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। इससे एपिसोड को एक्सप्लेन करने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईव के कैरेक्टर और जोनस के कैरेक्टर के बारे में। तो एपिसोड 2 के लास्ट में हम देखते हैं कि जोनस एक ओल्डर वर्जन ऑफ मार्था से मिलता है, यानी कि ओल्डर वर्जन ऑफ मार्था 2.0 से मिलता है, जो कि बेसिकली ईव है, क्योंकि आगे के एपिसोड में जोनस उस ओल्डर वर्जन ऑफ मार्था को ईव बोल के ही बुलाता है। और कुछ डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि डार्क के सीजन 3 में हम दो वर्ल्ड के साथ डील कर रहे हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे जोनस का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, जो कि मेन वर्ल्ड है हमारा। इसके अलावा दूसरा वर्ल्ड जहां पे जोनस एग्जिस्ट नहीं करता है, और उस वर्ल्ड को मैं यूनिवर्स 2.0 बोल रहा हूँ। तो यूनिवर्स 2.0 में ही जो ईव का कैरेक्टर रहता है, वो जोनस के कैरेक्टर को, यानी जो टीन जोनस का कैरेक्टर रहता है, उसे बता रहा होता है कि अगर उसे साइकिल को तोड़ना है तो उसे यंग मार्था को ईव बनाना होगा। यानी कि बेसिकली ईव जो है वो जोनस को उसके लिए काम करने के लिए बोल रही है, और जो यंग मार्था है उसे टाइम ट्रैवल और बाकी सारी चीजों के बारे में बताने के लिए कह रही है। तो शुरुआत में तो हमें लगता है कि ईव का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और वो भी चाहता है कि ये साइकिल टूट जाए, पर इसी के लेटर हाफ ऑफ एपिसोड में हमें ईव का भी मास्टर प्लान पता चलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये ईव और जोनस के बीच में जो बातचीत हो रही है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है सीजन 2 के उस बातचीत से जहाँ पर एडम और जोनस की बातचीत होती है। तो बेसिकली इन तीनों सीजन में जो जोनस का कैरेक्टर है वो किसी न किसी ओल्डर आदमी के लिए या औरत के लिए काम कर रहा होता है। मतलब सीजन 1 में वो क्लॉडिया के लिए काम कर रहा होता है, फिर वो सीजन 2 में एडम के लिए काम कर रहा होता है, सीजन 3 में वो ईव के लिए काम कर रहा है। तो इसके बाद जो ईव का कैरेक्टर है वो जोनस को एक लाइट दे देता है, ताकि वो मार्था को टाइम ट्रैवल करवा सके केव्स के थ्रू, और मार्था को ये यकीन दिला सके कि टाइम ट्रैवल सच में है और सच में कोई एपोक्लिप्स है जो कि होने वाला है उसके वर्ल्ड में, जिससे कि उसको सारे फैमिली और फ्रेंड्स मरने वाले हैं। तो इसके बाद जोनस का कैरेक्टर एग्जैक्टली वही करता है जो ईव का कैरेक्टर उसे करने को कहता है। वो मार्था को ढूंढता है जो कि घर से भाग गई होती है, और उसे कन्फ्रंट करके ये बताता है कि भले ही मार्था उसे नहीं जानती है, पर जोनस उसे हमेशा से जानता है और वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इटर्निटी के लिए। इसके बाद जोनस बेसिकली उसे केव के थ्रू टाइम ट्रैवल करवाता है और उसे यूनिवर्स 2.0 के फ्यूचर में ले जाता है, एक ऐसे फ्यूचर में जहाँ पर एपोक्लिप्स हो गया होता है और सब कुछ तबाह हो गया होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जोनस और मार्था ओल्डर वर्जन ऑफ मार्था से मिलते हैं, जो कि उस वर्ल्ड में रह रही होती है। तो इस वर्जन ऑफ मार्था के बारे में मैं एपिसोड 4 वाली वीडियो में और अच्छे से बात करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ईव का कैरेक्टर होता है वो नहीं चाहता है कि साइकिल टूटे, बल्कि वो चाहती है कि साइकिल जैसे चलती है वैसे चलते रहे। मतलब ईव का कैरेक्टर बहुत ज्यादा सिमिलर है एडम के कैरेक्टर से। वो दोनों के मोटिवेशन भी सेम है और काम भी सेम है। वो दोनों इस साइकिल को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 3 मिस्टीरियस लोग हमें इस सीरीज में दिखाए जा रहे हैं, वो बेसिकली ईव को लाके कुछ सामान देते हैं, जिसमें एक सामान न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड होता है, यानी कि वीडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड होता है। अब ये 3 मैन कौन है इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ये पहला पार्ट था इस वीडियो का, जहां पर मैंने जोनस और ईव के कैरेक्टर के बारे में बात किया, उनके स्टोरी लाइन के बारे में बात किया। अब मैं बात करने वाला हूं ओल्डर वर्जन ऑफ जोनस, मैग्नस, फ्रांसिस्का एंड बार्थोस, जो कि 1888 में फंसे हुए हैं। तो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 से हमें पता है कि उन सब का हेल्प करने के लिए एक ओल्डर वर्जन ऑफ मार्था वहां पे आती है। वही मार्था आती है जिसने सीजन 2 के फिनाले में जोनस को उसके घर से बचाया था। पर उस मार्था के वहां आने के कारण वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि बार्थोस और जोनस के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जोनस उन सबको ये नहीं बताता है कि आगे चल के वही एडम बनने वाला है, और जो मेन वर्ल्ड की मार्था थी उसे बेसिकली उसी ने मार रहा है। इसके अलावा जो ओल्डर वर्जन ऑफ जोनस रहता है वो मार्था पे विश्वास नहीं कर रहा होता है, उसे शक होता है कि मार्था को एडम ने भेजा है, और अपने ऊपर विश्वास करवाने के लिए मार्था जोनस को अपना टाइम मशीन दिखाती है। इसके अलावा मार्था जोनस को कुछ गॉड पार्टिकल भी दे देती है, ताकि जोनस अपना टाइम मशीन कंप्लीट कर सके, जो कि वो उस फैक्ट्री में बना रहा है। तो इसके बाद जोनस ट्राई करता है उस गॉड पार्टिकल का यूज करके टाइम मशीन को चलाने के लिए। तो वो
टाइम मशीन कुछ हद तक चलता है पर अच्छे से नहीं चल पाता है। इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि मार्था वहां से अपना टाइम मशीन को यूज करके भाग जाती है और वो जोनस से झूठ बोलती है कि उसके पास एक ही गॉड पार्टिकल है, उसके पास मल्टीपल गॉड पार्टिकल्स और होते हैं। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में ये रिवील होता है कि वो जो मार्था है वो बेसिकली एडम के लिए ही काम कर रही है और जोनस उसके बारे में सही था। तो इस सारे सिचुएशन के बारे में अगर आप सोचोगे तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मेन वर्ल्ड की जो मार्था है उसे एडम ने ही मारा और उसके बाद एडम ने ही यूनिवर्स 2.0 की मार्था को जोनस को बचाने के लिए भी भेजा। मतलब एडम और ईव का कैरेक्टर बेसिकली कुछ भी करके इस साइकिल को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जैसे चीजें होती आ रही है वैसे ही होते रहे। तो डार्क सीजन 3 के इस एपिसोड में एक और स्टोरी लाइन चल रही होती है यूनिवर्स 2.0 के अंदर, जो कि इन्वॉल्व करता है ओल्ड्रिक, शार्लेट और हैना जैसे कैरेक्टर्स को। तो एपिसोड 2 में मैड निल्सन की बॉडी मिलने के बाद पुलिस कोशिश कर रही होती है कि उसे किलर को पता लगाया जा सके कि वो कौन है। इसी सब के दौरान जो हेल्गे का कैरेक्टर रहता है वो कॉन्फेस कर देता है किसी को मारने के लिए। इसके अलावा शार्लेट को भी बंकर में हेल्गे का एक पेंडेंट मिल जाता है, पर दूसरी तरफ पीटर ये विश्वास करने के लिए नहीं राजी होता है कि उसके फादर ने किसी को मारा है। इसके अलावा हैना को ये पता चल जाता है कि ओल्ड्रिक उसके ऊपर चीट कर रहा है विद शार्लेट, इसलिए बेसिकली हैना अब शार्लेट को अपना एनिमी बना लेती है और वो बात तो उसके फादर के पास जाती है शार्लेट की जिंदगी को तबाह करने के लिए। मतलब बेसिकली सेम चीज जो कि मेन वर्ल्ड वाली हैना ने किया था ओल्ड्रिक और कैटरीना के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स के बारे में। तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो तीनों कैरेक्टर्स टैना हाउस के पास जाते हैं, यानी कि जो अंधा आदमी हमें एपिसोड 2 में दिखाया गया है उसके पास जाते हैं और उसे जाके मार देते हैं। और उसके पास से वो एक वॉच लाते हैं और उसे लाके ईव को दे देते हैं। वो वॉच बेसिकली सेम वॉच थी जो हमने सीजन 1 और सीजन 2 में देखा है, मतलब जो फॉर शार्लेट वाला वॉच है वही सेम वॉच। इस एपिसोड में हमें टैना हाउस का एक बैक स्टोरी भी दिखाया गया है, जहाँ पर हमें उसके फादर के बारे में पता चलता है और कैसे उसके फादर सिख मुंडे से रिलेटेड है इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा कैसे उसके फादर अपनी वाइफ को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल को इन्वेंट करना चाहते थे ये भी पता चलता है। इसके बारे में मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए अगर इसके बारे में किसी को पता है तो वो कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं, या फिर मैं सीरीज आगे देख लूंगा तो मुझे पता चली जाएगा, इसे छोड़ दीजिए मत बताइएगा। एक्चुअली मैंने सीरीज अभी कंप्लीट नहीं की है, मैं अभी एपिसोड 5 चालू कर रहा हूँ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं डार्क सीजन 3 से रिलेटेड एपिसोड 4, 5 की वीडियो भी आज डालने की कोशिश करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएं कि आपको ये एपिसोड 3 कैसा लगा। इसके बाद अगर आपको डार्क के सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में कुछ जानना है, आप मेरे डार्क रिकैप वाली वीडियो को देख सकते हो, और अगर आपको डार्क एपिसोड 1 और 2 के बारे में जानना है तो उसके ऊपर भी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।